हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मैथ के चैनल मैथ 24/डियर में। और जैसा कि हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था एवरेज, और उसमें हमारी एक क्लास हो गई थी जो कि हमारी ओरली क्लास थी। मोस्टली उसमें हमने आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि एवरेज का बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में अच्छे से बस जाए, एवरेज क्या होता है इस चीज़ की आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वो वाला वीडियो देख लेंगे तो आज की क्लास आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी और बहुत अच्छे समझ में आएगी। और जिस तरह से मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह से आपको एवरेज पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो देखना कितने आसानी से एवरेज हम लोग खत्म करते हैं, पूरे मन जोश और सभी प्रकार की एनर्जी के साथ। आ जाइए और चालू करते हैं अपना चैप्टर एवरेज, और आज के नए क्वेश्चनों के साथ आप सभी लोग तैयार रहे। तो चलिए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 तथा 40 संख्याओं का औसत 72 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए आराम से कर लेंगे बेटा। कल आपको हमने क्या पढ़ाया था, औसत निकालना सिखाया था। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बना पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बोल रहा 60 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, 60 संख्याएं हैं, और इनका एवरेज क्या है, मेरा 60 संख्याओं का जो एवरेज है वो बोल रहा कितना है, 62 है। तो यहाँ योग निकल जाएगा, 60 संख्याओं का जो योग आएगा तो योग आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 गुणे 62 तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 36 1 37 3720 हो जाएगा। बोल रहा अगली 40 संख्याओं का एवरेज कितना है, अगली 40 संख्याओं का एवरेज बोल रहा 72। अगली 40 संख्याओं का एवरेज 72 है, तो इनका योग कितना आ जाएगा, यहाँ पे योग आ जाएगा इनका 40 संख्याओं का योग आएगा 40 गुणे 72, यानी कि 4 दूनी 8 4 7 28 2880। तो टोटल मेरी संख्या कितनी हो गई, 60 40 मेरी 100 संख्याएं हो गई, और 100 संख्याओं का जो योग आएगा वो कितना होगा, 3720 प्लस 2800, 3720 प्लस 2880। इसको अगर हम ऐड कर दें 0 8 2 10 8 7 15 16 3 2 5 1 6600, तो 100 संख्याओं का योग आ गया कितना, 100 संख्याओं का योग आ गया 6600। तो एवरेज क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है 100, तो एवरेज मेरा आ गया कितना 66। कितना आ गया 66, मेरा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। ये कल आपको हमने अच्छे से समझाया था, लेकिन ये हमारा तरीका नहीं है। आपको हमने अच्छे से बताया था कि हम लोग जब एवरेज करेंगे तो हम लोग मोस्टली ओरली तरीके से पूरा एवरेज करेंगे, जो कि हमने आपसे वादा भी किया है कि जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं कोई नहीं पढ़ाएगा। तो आप लोग को यदि मेरी स्टाइल पसंद आए तो तुरंत ठोक देना, बिल्कुल लाइक शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोगों को भी ये वीडियो अच्छे से समझ में आए और वो वीडियो से इस चीज का लाभ उठा सके। तो देखिए हम लोग का तरीका क्या बोलता है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हवा में उड़ा देंगे, चारों तरफ धुआं ही धुआं कर देंगे। चलिए उस तरीके को भी जानते हैं। ये तरीका हमको नहीं अपनाना है, ये तरीका नहीं अपनाना है, ये बच्चों वाला तरीका है। हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन के लेवल में आते हैं। कंपटीशन का लेवल हमारा क्या बोलता है उस पे देखते हैं कि हमें कैसे करना है। ये डिगर की स्टाइल है, जल्दी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बोल रहा है 60 संख्याओं का एवरेज मेरा कितना है 62 है, और अगली 40 संख्याओं का जो एवरेज था, अगली 40 संख्याओं का जो एवरेज था वो 72 था। ठीक है, हमने आपसे एक वादा किया था कि आप लोग भी हमसे वादा करें कि एवरेज में हम लोग क्या करेंगे, समानता देखेंगे, कभी भी भेदभाव नहीं रखेंगे। तो अगर आपसे बोले एक नजरिए से देखो तो आप बोलेंगे सर 60 संख्याओं का एवरेज 62 है, यदि हम 40 संख्याओं का एवरेज 72 ना मान के 62 ही मानते, कितना मानते 62 ही मानते, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए। आप कहो 60 संख्याओं का एवरेज 62 है और 40 संख्या का भी एवरेज कितना हम मान ले 62 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पूरी 100 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई, होगा कि नहीं होगा। सिंपल सा मेथड है। 60 संख्याओं का एवरेज 62 है, हमने मान लिया 40 का 72 नहीं 62 यदि होता तो 100 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाता 62 हो जाता। बात क्लियर समझ में आ रही। लेकिन यहाँ पे हम कितना कम पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे हम कितना कम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 10 कम पढ़ रहे हैं। कितना 10 हमने कम पढ़ा, 72 को हमने 10 पढ़ा, 10 कम पढ़ा। 72 को हमने 10 कम पढ़ा तो हमने इधर लिख लिया 10 एवरेज में कम पढ़ा ना। टोटल संख्या कितनी 40, तो 40 को हमने 10 कम पढ़ा होगा ना, एक संख्या को तो 10 कम पढ़ नहीं रहे, हमने एवरेज को 10 कम पढ़ा। तो कितनी संख्या थी यहाँ पे 40, यानी कि 40 संख्या का 10 कम पढ़ा होगा तो कितना हमने कम पढ़ा 40 दाम। हमने टोटल 400 नंबर जो है कम पढ़े। कितने नंबर कम पढ़े
400 नंबर कम पढ़े। यदि हम 72 को लेके करते एवरेज तो कुछ और आता, यदि 62 को लेके कर रहे हैं तो 62 आ रहा, तो 62 आ रहा। यदि 72 होता तो हमारे 400 नंबर और होते। समझ में आ रहा कैसे? यहाँ पे एवरेज में कितने का अंतर आया? एवरेज में अंतर आया 10 का, 10 कम पढ़ाना हमने, तो टोटल संख्या कितनी 40, तो 40 में 10 कम पढ़ेंगे कितना आएगा 400। ये 400 हम क्यों कम पढ़ा रहे हैं भाई? जिसका है उसको दो, तो ये 400 भी तो अभी इनको बांटना होगा। हमने कहा था ना जो संख्या बच जाए उसको फिर से बांट दो, तो 400 बांट दो किसमें? पूरे में बांट दो। कितनी संख्या थी? 100 संख्याएं थी, तो 100 को हमने बांटा तो कितना हो गया 4 आएगा। तो एवरेज हमारा कितना था 62, इसमें 4 अगर हम और जोड़े, जो कि हमको जोड़ना भी चाहिए क्योंकि ये हम जोड़ नहीं रहे थे, तो कितना हो जाएगा 66। समझ में आया? नहीं समझ में आया? सिंपल सा तरीका था, फिर से एक बार समझ लो। अगला क्वेश्चन आपको करना है 60 संख्याओं का औसत 62। अब दिमाग में तुरंत दिमाग में आना चाहिए, देखो कॉपी पेन उठाना है। कैसे? 7 संख्याओं का एवरेज 62, 40 संख्याओं का एवरेज 72। तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए हम 72 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम इसको पढ़ेंगे 62। तो यदि हम इसको 62 पढ़ना तो हम कहेंगे 100 पूरी जो 100 संख्या है इनका भी एवरेज कितना हो जाएगा 62। ठीक, ये तो हमारी सोच रख रहे हैं हम लोग। ठीक, तो 62 तो मेरा फिक्स हो गया। अब हमने कितना कम पढ़ा इसको? हमने 10 कम पढ़ा भाई। कितना कम पढ़ा हमने? हमने इसको 10 कम पढ़ा है। संख्या कितनी थी 40, तो 40 धाम 400 नंबर हमने कम पढ़े। ये जो 400 हमने कम पढ़े इनको फिर से बांट दो 100 संख्याओं में, तो 400 बटे 100 यानी 4 संख्या में और बांट देंगे, 4 और बांट देंगे। भैया 62 था, 4 हमने और जोड़ दिया 66 हो गया। इसमें क्या जरूरत है कॉपी पेन उठाने की? कोई जरूरत नहीं। सवाल देखोगे आंसर लगा दोगे। अगला तरीके से फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरीके से आपको लगाना है बिना कॉपी पेन उठाए। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलें, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते चलें, कोशिश करें। एक दो बार में थोड़ी कठिनाई होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। पहली बार में थोड़ी दिक्कत होती, हमको भी हुई थी, कोई हम सीख के नहीं आ गए थे, सीखा था, प्रैक्टिस किया था। आप भी करें, बहुत आसान तरीके से होगा। ये मेथड बहुत अच्छा है, यही पेपर में आपको मददगार होगा, क्योंकि हम लोग कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कोई अच्छा आर्ट की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको लगाना है। तैयार हो जाए सभी लोग? ओके, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, फिर से देखिए वैसे ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम लाए हम, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ताकि आप लोग को प्रैक्टिस करवा सके। 40 परिणामों का औसत 50 है और 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है। सभी परिणामों का औसत कितना है? ठीक है, फिर से वही सवाल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 40 संख्याओं का औसत कितना है? 40 संख्या का औसत 50 है और अन्य जो संख्याएं कितनी है? अन्य 60 संख्याएं जो है उनका औसत मेरा कितना है? 55 है। तो बोल रहा है सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? अब बताइए कितना होगा, तुरंत बताइए। अगर ये भी 55 ना हो गया 50 होता, 55 ना हो गया ये 50 होता, तो 100 संख्याओं का एवरेज कितना होता? 100 संख्याओं का एवरेज मेरा 50 हो जाता। कितना कम पढ़ा हमने इस संख्या को? 5 कम पढ़ा। कितने में से? 60 में से। तो कितनी संख्याओं नंबर हो गए? 300 हो गए। 300 को क्या करेंगे? बांट देंगे किसमें? टोटल संख्याओं में। कितनी संख्याएं थी? 100। कितना आ गया? 3। तो 50 था, 3 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा आंसर? 53। समझ में आया? नहीं आया क्या? आराम से आ रहा होगा। 40 संख्याओं का एवरेज 50, 60 संख्याओं का एवरेज 55। टोटल का निकालना है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। कितना ज्यादा? 5 ज्यादा। अगर 5 ज्यादा इसको भी 50 पढ़ते तो एवरेज 50 होता। इतना तो फिक्स है ना एवरेज 50, लेकिन हम कितना है? 5 ज्यादा है ना। कितनी संख्याओं में? 60 संख्याओं में। टोटल नंबर कितने ज्यादा आना चाहिए? 60 पंजे 300, 300 नंबर ज्यादा आना चाहिए। इन 300 को फिर पूरी संख्याओं में बांट दो, तो कितना 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 और मिल जाएगा? 3 3। तो 50 पहले से थे, 3 3 और मिल गया, कितने हो गए? 53 53 हो गए। आगे समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, है ना यूनिक ट्रिक? अगर अच्छी लग रही है लाइक करना, कमेंट जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है 4 संख्याओं का औसत 59 है। क्या बोल रहा है? 4 संख्याओं का औसत 59 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 47 है, तो चौथी संख्या बताओ। हम मान ले रहे 3 संख्या कौन सी है? a प्लस बी प्लस सी। और इन संख्याओं ए बी सी, 3 संख्या कौन कौन सी है? ए बी सी है। और इनका जो एवरेज आया मेरा 59 है। क्या आया? 59, यानी तीनों संख्या 59 की है। और कह रहा है 4 संख्याओं का औसत कितना है? ए बी सी डी। अगर 4 संख्याएं हम बोल दें तो इनका एवरेज बोल रहा है कितना? सॉरी, 3 संख्याओं का औसत 47 और 4 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है? 59। ठीक है, तो एक तो तरीका मेरा वही बोलता, कहता चौथी संख्या बताए। तो 3 संख्या यहाँ पे एबीसी कितने की? 47 की। तो यहाँ पे योग निकाल दे तो हम 47 गुणे 3। ठीक है, और यदि 4 संख्या एबीसीडी की निकाले तो यहाँ पे योग आ जाएगा 59 गुणे 4। ठीक है, तो 3 से 23, 3 चौको 12, 13 14, 141।
और 4 ने 36, 4 पंजे 20, 3 23, 236। यहाँ पे 3 संख्याओं का योग 141, यहाँ पे 4 संख्याओं का योग 236, तो चौथी संख्या कितनी होगी? घटा दें, 236 में से 141 घट गया, उसी वजह से तो इतना एक्स्ट्रा आ रहा। 6 में 1 गया 5, 13 में 4 गया 9, यानी कि 95। संख्या कितनी आ गई? 95 आ गई मेरी। समझ में आया? लेकिन फिर वही तरीका भाई, गुणा भाग क्यों कर रहे हैं हम लोग गुणा भाग नहीं करेंगे। हमने क्या बोला? हमें गुणा भाग नहीं करना, हमें ओरली तरीके से करना है। कैसे करेंगे? हम बता रहे कैसे करेंगे। 3 संख्याएं 47 की थी, 4 संख्या मिलकर 59 की हो गई। ये 3 जो थी मेरी कितने कितने की थी? ये भी 47 की थी, ये भी 47 की थी, ये भी 47 की थी, ठीक है, ये भी 47 की थी। लेकिन अभी ये कितने की पढ़ी जा रही है? यहाँ पे ये 47 वाली 59 की पढ़ी जा रही है, ये भी 59 की पढ़ी जा रही है, ये भी 59 की, और डी भी मेरी 59 की पढ़ी जा रही। ठीक है, ए बी सी 47 के थे, बाद में डी के आने से ये सब कितने के हो गए? ये सब 59 के हो गए। यदि डी ना आता तो ये तीनों 47 के होते कि ना होते? तो ये कितने बढ़ गए? ये 12 बढ़ गए, तीनों 12 बढ़ गए, ये तीनों 12 बढ़े। कितने बढ़ गए टोटल? ये तीनों 36 बढ़ गए। ये 36 क्यों बढ़े भाई? जब कोई आदमी ज्यादा का लेके आता है तो वो एवरेज के लिए क्या करता है? बैलेंसिंग करता है। क्या करता है? बैलेंसिंग करता है। जैसे हम 10 के हैं और कोई मेरे सामने 8 का है, तो हम उसको एक अपना वजन दे के दोनों बैलेंस क्या कर लेंगे? 9 के हो जाएंगे नहीं? तो जब ये डी आया होगा, इसने बैलेंस किया होगा और सबको इसने 12 इनका बढ़ा। तो बढ़ा क्यों है भाई? इसी ने तो इनको दिया होगा 12, अपने मन से थोड़ी ना 47 के थे 59 के हो गए, क्योंकि इसने इनको दिया होगा। और जाके कब तक देता है? जब तक दिया होगा, जब तक वो उनके बराबर जाके नहीं पहुंच गया होगा, क्योंकि उसको एवरेज बनाना था। और उसने जब तक दिया होगा जब तक कि वो भी उनके बराबर नहीं हो गया होगा, तो इसने जब तक दिया जब तक इनके बराबर नहीं होगा, तो ये भी 59 का यहाँ पे। ठीक है, तो इसने कितना दे दिया? इसने 12 तीनों को दे दिया। तो यानी कि ये 59 का भी है, प्रेजेंट में 59 का है। कब? जब इसने ये 36 दिया होगा। तो अगर ये 36 इनको दिया होगा तो है तो इसी का ना, डी का। तो डी की वैल्यू कितनी है? 9 6 15, 5 3 8 1 9, यानी कि डी कितना है? 95 का। समझ में आया बात मेरी? हम समझाने में टाइम ले रहे हैं, लेकिन सवाल करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। कैसे करेंगे? फिर से देखो, तीनों संख्या 47 की थी, चौथा डी के आ जाने से ये 59 की हो गई। तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, जो 3 लोग थे वो कितना बढ़े? ये तीनों 12 बढ़ गए। किसकी वजह से बढ़ गए? डी के आने की वजह से। यानी कि इन्होंने तीनों ने 12 किससे लिया है? डी से लिया है। तो इन्होंने तीनों ने कितना लिया है? 12, यानी कि 36 वैल्यू इनको किसने दी है? डी ने। तो डी इस समय 59 का तो है यही, 36 इनको और दे दिया है, तो डी कितने का था? डी रियल में मेरा 95 का था। आगे समझ में आपको? तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है कि यहाँ पे रीजन क्या चल रहा है और कैसे हो रही है। तो आप आराम से सवाल को लगा ले जाएंगे। पूरा रीजनिंग के तरीके हम इसको क्वेश्चन को करवा रहे हैं। ठीक है, आपको कोई गुणा भाग नहीं करना है, आपको सिर्फ सोचना है सवाल क्या कह रहा है, कहाँ से क्या मेथड बनता है, कहाँ से क्या हो रहा है। जब आप ये चीज समझ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, जो कि हमने पहले वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, बोल रहा क्वेश्चन 40 संख्याओं का औसत 45 है। यदि इनमें से 4 संख्याएं 41, 38, 35 और 30, ये 30 लिखा है, 30 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत लगभग कितना हो जाएगा? शेष संख्याओं का औसत लगभग कितना हो जाएगा? देखिए हम दोनों तरीके से क्वेश्चन लगा के आपको दिखा रहे हैं। एक तो नॉर्मल तरीका है जो बेसिक तरीका है, और एक कंपटीशन लेवल का तरीका है जो हमारी स्टाइल है, जिसको आपको सीखना है। जिनका बेस बिल्कुल ढीला है वो वाला अपने तरीका अपना सकते हैं, पुराना वाला। और जिनको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, जो अपना कंपटीशन अच्छे से निकालना चाहते हैं, वो इस तरीकों को जरूर अपनाएं। तो हम दोनों तरीके से लगा के दिखा रहे हैं आपको हर क्वेश्चन। तो बोल रहा है 40 संख्याओं का एवरेज 45 है। तो 40 संख्याएं हैं और इनका एवरेज कितना है? 45। तो इनका योग कितना आ जाएगा? 40 संख्याओं का योग आएगा जो कितना आएगा? 40 गुणा 45, यानी कि 18 आ जाएगा। 45 चौको 180, 1800। ठीक है, अब बोल रहा है उसमें 4 संख्याएं हटा दी गई है। कौन कौन सी संख्या हटाई गई है? तो जब 4 संख्याएं हट जाएंगी तो 40 संख्याओं की संख्या कितनी बची? 36। और कौन कौन सी संख्या हटी है पहले देखें। संख्याएं मेरी हटी 41 प्लस 38 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 30, इसको हटा दे तो कितने नंबर की संख्या हट गई? इनको काउंट कर ले। 8 5 13 1 14, 3 3 6 3 9 4 13 1 14, 144 संख्या मेरी हट गई है। तो अब कितनी संख्या बची है? देखे
36 संख्या बची है, इनका योग कितना होगा? 36 संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 1800। तो मेरे 40 संख्याओं का योग था, इसमें 144 नंबर की संख्या हट गई है, तो बचेगा 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5 और 7 में 1 गया 6, 1656 बची है 36 संख्याओं का। तो एवरेज मेरा आ जाएगा 36 संख्याओं का, शेष संख्या 36, इनका एवरेज आएगा 1656 बटे 36, 6 36, 6 दूनी 12, 4 6 7 42, 6 36, 6 चौका 24, 6 36 कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। ये तो नॉर्मल तरीका है, लेकिन हमने आपसे बोला कि हमें नॉर्मल तरीका अपनाना नहीं है, हमें कुछ यूनिक करना है। तो यूनिक करने के लिए आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, जो कि इसीलिए तो हम आपके सामने आए कि आपकी सोच बदल सके। आप वीडियो देखते रहना, देखना चीजें कैसे हम सोच रहे हैं, फिर आपकी भी सोच वैसे ही होती चली जाएगी। चलिए सवाल देखते हैं। बोला 40 संख्याओं का एवरेज 45 है। ठीक है भैया, 40 संख्याएं जो होंगी वो उनका एवरेज कितना है? 45 है। अभी हम बोल रहे 40 संख्याओं का जो ये एवरेज है, 40 संख्याओं का एवरेज 45 है। तो हमने बोला एवरेज का मतलब क्या होता है? सभी 45 की होंगी, तो ऐसे होंगी 45 45 45 45, 40 संख्याएं जो होंगी सब 45 की होंगी कि नहीं होंगी? ये सब 45 की हैं, 40 संख्याएं हैं टोटल। अब उसमें बोल रहे चार संख्याएं 41 38 35 30 को हटा दिया। मान लिया ये तो एवरेज में आया ना, लेकिन रियल वैल्यू कितनी थी? एक जो नंबर थी वो 41 की थी, एक 38 की थी, एक 35 की थी और एक 32 की थी, 30 की थी, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये बताया आप कितना कम लेके गया है। ये देखें, ये रियल में थी कितनी? 41, लेकिन एवरेज में कितनी हो गई थी? 45। ये रियल में कितनी थी? 41, ये बाद में 41 हटी ना, यानी कि 41 थी, लेकिन जब ये एवरेज में जुड़ रही थी कितनी थी? 45। ये 38 थी, लेकिन एवरेज में इसको भी हम 45 पढ़ रहे थे। ये रियल में 35 थी, लेकिन इसको भी 45 पढ़ रहे थे। ये 30 थी, ये भी 45 पढ़ रहे थे। यानी कि एवरेज में इसने कितना ज्यादा लिया था? इसने 4 ज्यादा लिया था। 41 थी, 4 ज्यादा। इसने इनसे कितना उधार लिया होगा? इसने 7 ज्यादा लिया होगा। इसने कितना ज्यादा लिया होगा? इसने 10 ज्यादा लिया होगा और इसने 15 ज्यादा लिया होगा। तो ये जब ये अपनी अपनी लेके गई है, तो जो इन्होंने लिया था वो तो यहीं छोड़ गई होंगी ना, बाकी संख्याओं के पास छोड़ गए होंगे कि नहीं छोड़ गई होंगी? तो ये कितना हो गया कि देखें, 7 4 11 10 21, 7 4 11 10 21, 21 5 26 10 36, 36 वैल्यू ये ज्यादा लिए थी। तो जब कोई आप जाता है, जब कोई जा रहा है तो वो क्या करता है? सिर्फ अपनी लेके जाता है, जितना उसने लिया वो लेके नहीं जाएगा। तो रियल में 41 की थी, लेकिन इनको हम 45 पढ़ रहे थे, यानी कि इन्होंने बाकी संख्याओं से ले रखा होगा उधार, क्योंकि ये कम में, तो एवरेज बनाने के लिए इन्होंने किसी से ले रखा होगा। इन्होंने 4 ले रखा है, इन्होंने 7 ले रखा है, इन्होंने 10 ले रखा है, इन्होंने 15 ले रखा है, टोटल इन्होंने 36 ले रखा है। तो अब जो 36 नंबर बचे हैं, 36 नंबर इन्होंने ले रखा था, तो ये सब दे के चले गए होंगे। तो ये कितनों को देंगे? क्योंकि 4 नंबर में निकल चुके हैं, तो अब संख्या कितनी बची? 36 संख्या बची। अब ये जो 36 नंबर थे 36 को दे जाएंगे, तो 36 में यदि 36 बांट दे तो कितना कितना बढ़ जाएगा? एक एक नंबर सबको और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब बाकी जो है वो तो 45 के ही है ना, तो 45 के वो तो होंगे ही होंगे, और एक एक जो इनको यहाँ से मिल गया, तो ये कितने के हो गए? 46 के हो गए। बात को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा बात? देखिए, ये 41 45 का था, ये सब 45 के हैं, ठीक है, लेकिन ये 41 का था रियल में, ये 38 का था, ये 35 का था, ये 30 का था, ये रियल में थे। यानी कि इन्होंने किसी से जब एवरेज बनाए होंगे 15 इन्होंने उधार लिया होगा, इन्होंने भी किसी से उधार लिया होगा, इन्होंने कितना उधार लिया? इन चारों संख्याओं ने 36 उधार ले रखा था। तो जब ये जाएंगे, ये सारी संख्याओं को 36 दे जाएंगे, तो मेरे पास 36 संख्याएं बची थी, और 36 संख्याओं में फिर से 36 नंबर बांट दिया जाए, तो एक एक सबको फिर से बटेगा। क्योंकि बाकी संख्याओं का एवरेज 45 था, तो एक एक और बढ़ गया, तो कितना हो गया? एवरेज 46 हो गया। इसमें हमें कोई भी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ इतना कैलकुलेशन करना था। यहाँ पे कितना कि 4 यहाँ, 7 इतना, 10 इतना, 15 इतना, 36 36 36 में बढ़ गया, बटेगा एक एक सबको एक्स्ट्रा पहुंच गया, तो कितना हो गया? 46 हो गया। बात तो मेरी समझ में आ रही ना? ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें आपको हम फिर से समझा देते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन जो आने वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। जैसे यही क्वेश्चन तो थोड़ा हमें लग रहा है आपके जैसे समझ में कम आया होगा। देखते हैं क्या हम बोलने जा रहे हैं, उस चीज को समझे। मान लीजिए हम 12 किलो के हैं और एक व्यक्ति जो है वो 8 किलो का है। हम क्या समझा रहे हैं, बात को समझना। हम 12 किलो के, दूसरा व्यक्ति 8 किलो का है। ये अकेले जब खड़ा था तब 8 किलो का था, जब ये अकेले था तब 8 किलो का था, और जब हम इसके साथ जुड़े, तो हम लोग का जो
तो हम लोग मिलके 20 किलो के हो गए, तो हम लोग का जो एवरेज निकला वो कितना निकला 10 किलो, यानी कि हम दोनों 10-10 किलो के हो रहे हैं। हम लोग कितने कितने किलो के हो गए 10-10 किलो के हो गए। कब? जब हम इसके साथ जुड़ गए, यानी दोनों मिला के 20 किलो। लेकिन ये क्या मेरी रियल वैल्यू थी? मेरी रियल वैल्यू नहीं थी, मेरी रियल वैल्यू क्या थी 12 और 8 थी। हम समझाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी के पास आता है, जैसे मैं गया इसके पास और इसका एवरेज बढ़ा, तो इसका एवरेज क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमने इसको दिया होगा तभी ये बढ़ा होगा, ऐसे तो नहीं बढ़ गया ना। तो जब मैं आया हूं तो इसका वैल्यू बढ़ी है, यानी कि जो उधार लेता है उसकी वैल्यू बढ़ेगी और जो दे रहा है उसकी वैल्यू घटेगी। तो मेरी वैल्यू देखो कितनी कम हो गई, मेरी 2 कम हो गई और इसकी 2 क्या हो गई? बढ़ गई ना। लेकिन हम ऐसा तो नहीं है कि हम इसको अपने ज्यादा दे देंगे, इसको 11 कर देंगे और हम कितने बचेंगे 9 बचेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो एवरेज गड़बड़ा जाएगा। एवरेज एक आदमी किसी को जब देता है, यानी कि जब कोई आदमी किसी ग्रुप में शामिल होता है तो वो उनके को कब तक प्रदान करेगा कोई चीज है वेट, जब तक देता है जब तक कि वो उनके एवरेज के बराबर ना आ जाए। तो हमने देखा हम 12 थे, हमने जब तक दिया जब तक कि हम दोनों बराबर नहीं हो गए, जब तक कि हम दोनों बराबर नहीं हो गए, ये नहीं कि हमने अपने से ज्यादा दे दिया। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि एक आदमी जब तक देगा जब तक कि वो दोनों उसके एवरेज के बराबर ना आ जाए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसने इसको दिया और इसने इसको दिया, ठीक है, दोनों बराबर के हो गए। अब हम अगर आपसे बोलते हैं यही क्वेश्चन को कि दो जो, अब आप ये भूल जाए थोड़ी देर के लिए, दोनों 12-8 के, ठीक। अब हम आपसे बोल दे दो व्यक्ति का जो एवरेज है वो 10 है, दो व्यक्तियों का एवरेज 10 है, यानी कि आपने कहा ये भी 10 के होगा और ये भी 10 का होगा। रियल वैल्यू हमें ये भूल जाएगी आप ये क्या लिखा, ठीक है। दोनों हमने बोले 10-10 के हैं। आपसे बोले एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति का जो एवरेज बचता है वो केवल 8 बचता है। तो वो जो गया वो कितने का गया? अब आप बताएं, जब वो गया होगा, जो गया है, मेरी बात सुनो, जो गया है, क्योंकि एवरेज में 10-10 का था तो कम से कम 10 तो लेके गया होगा, कम से कम 10 लेके गया होगा कि नहीं गया होगा, क्योंकि वह चला गया, तुमने कहा चले जाओ तो वो चला गया। अगर वो 10 का होता और 10 ही का चला जाता तो ये भी 10 ही का बचता ना, इसमें कोई फर्क पड़ता? इसमें कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन इसमें फर्क पड़ा है, ये कितने का हो गया? ये 8 का बचा है, यानी कि यहाँ पे 2 कम हो गया। ये दम 2 क्यों कम हुआ? क्योंकि वो इससे ज्यादा का होगा और वो इनसे अपना 2 हिस्सा लेके चला गया होगा, तो यानी कि वो रियल में कितने का होगा? 12 का होगा। समझ में आया बात मेरी? कम से कम 10 तो लेके गया होगा वो, लेकिन जब उसके जाने से इसमें फर्क ना पड़ता तो हम कहते दोनों 10-10 के थे। लेकिन इसको फर्क पड़ा है, ये 2 कम हुआ है, यानी कि मतलब ये हुआ कि इसने 2 उससे ले रखा था, वो अपना 2 लेके चला गया, तो उसने अपना 2 लेके गया है, यानी कि वो कितने का था? वो 12 का था। तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, आ गई ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत 18 है। क्या बोल रहा क्वेश्चन मेरा बोल रहा 5 संख्याओं का औसत जो है मेरा 18 है और एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है? 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? 5 संख्याएं थी और इनका एवरेज कितना था? 18, तो इनका योग निकाल लो, कितना आएगा? 5 गुणा 18 90। एक संख्या छोड़ दी तो संख्या कितनी बची? एक संख्या चली गई, कितनी थी? 4, और इनका एवरेज कितना है? 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो है कितना? 16। तो संख्या का कितना आ जाएगा? 16 गुणे 4, यानी कितने का हो गया? इनका योग हो गया 64। पहले सब मिला के थे 90 के, अब जो 4 संख्या है वो है 64 के, तो जो संख्या गई वो कितने की होगी? 90 माइनस 64, यानी कि वो संख्या कितने की होगी? 16 की होगी। ये तो हो गया सीधा तरीका, सिंपल तरीका, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है? बिना कॉपी पेन उठाए कैसे करेंगे? 5 संख्याओं का एवरेज कितना था? 18 था, यानी कि हम ये कह सकते हैं पांचों संख्याएं जो मेरी कितने की थी? 18 की थी, ठीक है। एक व्यक्ति चला गया। अच्छा ये बता, जो व्यक्ति एक गया है ये भी अगर 18 का चला जाता तो क्या 4 जो थी उनमें कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता ना, वो भी अपनी जगह 18 की नहीं थी, 18 का ही जाता, कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन ये क्या हुआ? इसके जाने से क्या हुआ? सभी जो बाकी संख्याएं हैं, 4 जो संख्याएं हैं ये कितनी हो गई हैं? पहले 18 थी, अब कितनी हो गई है? 16 हो गई है। तो जो व्यक्ति गया 18 तो कम से कम गया होगा ना। एक व्यक्ति ये चला गया ना, ये व्यक्ति गया है, ये व्यक्ति क्या हुआ? चला गया। 5 संख्याओं का एवरेज 18 था, बाद में हम कह रहे हैं 4 संख्याओं का एवरेज 16 है, तो जो व्यक्ति एक गया होगा कम से कम 18 का तो गया होगा। अभी हमने पिछले आपको यही समझाया ना, 18 तो गया होगा ना। लेकिन
अगर 18 का ही गया होता और 18 का ही होता तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता नहीं। यहाँ भी चारों संख्या का एवरेज मेरा 18 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एवरेज कितना बच रहा 16, यानी कि चारों संख्याओं के दो कम हो गए, दो कम हो गए ना। कितनी संख्या है, चारों संख्या दो कम हो गई, यानी कि 2 चुको 8 वैल्यू कम हो गई। ये 8 कम क्यों हो गई, क्योंकि वो 18 जो गया है इनसे 8 लेके गया होगा, तो यानी कि वो कितने का होगा 18 8 26 का, ये सॉरी यार 26 होगा, ठीक है ठीक है। तो यानी कि वो कितने का होगा 26 का होगा। बात मेरी समझ में आ रही ना, बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यदि वो भी 18 का ही होता और 18 का ही जाता तो एवरेज में कोई फर्क ना पड़ता। तो ठीक है भाई, वो 18 तो गया होगा, लेकिन यहाँ पे भाई कम ही हो गई। कितने कितने की, दो की। कितनी संख्याओं में, 4 संख्याओं में। तो 2 चको 8 टोटल कम हो गए। तो 8 क्यों कम हो गए, क्योंकि वो अपना 8 लेके हिस्सा गया होगा। तो 18 और 8 26, उसकी रियल वैल्यू 26 होगी। आपको देखते ही आंसर लगाना है। ओके, एक क्वेश्चन सेम हम फिर से बोल रहे हैं, नीचे ही बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे। आराम से आंसर दो, धुआं कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको आंसर देना है बहुत तेजी के साथ। बोल रहा सवाल क्या बोल रहा, 8 संख्याओं का औसत 24 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 21 हो जाता है। ठीक है, 8 संख्या मेरी कितने की थी 24 की थी, एक संख्या छोड़ दे रहे हैं, यानी 7 संख्या जो बची है उनका एवरेज कितना हो गया 21 हो गया। छोड़ी हुई संख्या बताओ, यदि ये 24 का था, एक संख्या जो सब 24 की थी, ये 24 का चला जाता तो क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता। यहाँ पे कितने कम हो गए, ये कम हो गए। जो सातों संख्याएं बची हैं ये कितनी कम हो गई, 3 कम हो गई। कितनी संख्याएं, सातों संख्याएं 3 कम हो गई, यानी कि 21 संख्याएं, ये 21 नंबर टोटल कम हो गए। क्यों कम हो गए, क्योंकि जो गया है वो अपने 24 तो लेके गया ही गया है, लेकिन इनसे भी 3 लेके गया सातों से, तो 21 और लेके गया होगा। तो टोटल कितना का होगा, वो 45 का होगा। आंसर क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, कितना आसानी से हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 15 संख्याओं का औसत 32.5 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 1.5 कम हो जाता है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 1.5 कम हो जाती है। छोड़ी गई संख्या क्या है, तो बोल रहा है फिर से देखिए, 15 संख्याओं का औसत जो कितना है मेरा 32.5 है। 32.5 है, एक संख्या छोड़ देने पर, एक संख्या छोड़ देने पर यानी संख्या कितनी बची 24, औसत कितना कम हो जाता है 1.5 कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है 1.5 कम हो जाता है। पहले क्या था, या तो इसको हम बोल सकते हैं 1.5 कम हो जाता है, यानी कितना हो गया 31 बचा। पहले एवरेज 32.5 था, अब एवरेज क्या हो गया 1.5 कम हो गया। तो 32.5 में 1.5 घट गया, तो हम क्या बोल सकते हैं 31 बचा। अच्छा, हम लोग वही तो निकाल रहे थे ना इसके पहले क्वेश्चन में, कितनी कमी हो गई, 2 की कमी हो गई कि 1 की कमी हो गई। इसमें यहाँ सीधे उसने बोल दिया 1.5 की कमी हो गई। तो हम देख रहे हैं कि यदि जो संख्या गई है वो 32.5 की ही जाती, तो क्या बाकी संख्याओं में कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता भाई। चार लोग 14 के हैं, एक 14 का हट गया तो 3 14 में बचे, कोई फर्क पड़ा नहीं ना। लेकिन अगर वो ज्यादा का है और अपना 14 लेके गया, बाकी सब 13 के हो गए, तो यानी कि सब एक कम हुए, यानी कि इनसे वो लेके गया, यानी कि वो कितने का होगा 17 का होगा कि नहीं। तो वही कंडीशन यहाँ लगेगी। 32.5 का गए अगर था और 32.5 का ही होता तो यहाँ कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए था। यहाँ कितना फर्क पड़ गया, यहाँ 1.5 का फर्क पड़ गया। कितनी संख्याओं में 14 संख्याओं में। तो 14 गुणा 1.5 यानी 14 7 21, कितना 21 वो ज्यादा लेके गया है, तो कितना होगा उसके वैल्यू 53.5। कितना होगा 53.5 उसका आंसर हो जाएगा। यानी कि वो जो गई है संख्या वो कितने की थी 53.5 की। समझ में आ रही मेरी बात। चलो अगला देखते हैं। बोला 8 संख्याओं का औसत 24 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो 9 संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा सवाल है, इसी टाइप के कई सवाल बनते हैं। यदि 8 संख्याओं का औसत इतना दे रखा है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। 8 संख्याओं का औसत इतना दे रखा है, यदि सभी संख्याओं में 2 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा। 8 संख्याओं का औसत इतना दे रखा है, सभी संख्याओं में इतने से भाग कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो हमारा, आप बताएं सभी संख्याएं मान लो 14 की हैं, हम बोलते सभी में 2 जोड़ दें तो एवरेज क्या होगा। एवरेज भाई 16 हो जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पूरा, क्योंकि सब में जोड़ रहा है ना, औसत में जोड़ रहा है। कोई एक पर्टिकुलर एक संख्या नहीं जोड़ रहा, उसने कहा औसत में जोड़ दे। ठीक है, तो जो भी बोले उसका औसत में वैसे ही आंसर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कर देते हैं, वही मेरा आंसर हो जाता है। तो ये चारों सवालों के लिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे ऐड हो चाहे सब्सट्रैक्ट हो, चाहे वो तुम्हारा मल्टीप्लाई हो चाहे वो डिवाइड हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आंसर इसी होगा। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 8 संख्या का औसत 24, प्रत्येक संख्या को 8 से
गुणा कर दिया जाए तो सभी 24 की होंगी, तो 8 से गुणा कर दिया जाए तो एवरेज में भी 8 से गुणा कर दो, चलो 32, 8 दूनी 16, 3 19, यानी कि एवरेज मेरा कितना आ जाएगा 192, नया एवरेज 192 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। यदि अध्यापक की औसत आयु छोड़ दे तो 1 वर्ष घट जाती है। बोला 24 स्टूडेंट प्लस एक टीचर की जो एवरेज है वो कितनी मेरी, वो एवरेज है मेरी 15। कितनी है 15, बोल सकते हैं 25 लोग हो गए। टोटल कितने हो गए 24 से 25 लोग हो गए। 25 लोगों का एवरेज 15 है। यदि टीचर चला जाता है तो कितने बचेंगे, स्टूडेंट बचेंगे केवल 24 लोग, 24 स्टूडेंट बचेंगे नहीं बचेंगे। तो एवरेज क्या हो जाती है, एवरेज मेरी 1 कम हो जाती है, यानी कि एवरेज कितनी बचती है, एवरेज मेरी 1 कम हो जाती है, यानी कि एवरेज अब कितनी हो गई, पहले 15 थी अब 1 कम हो गई, कितनी हो गई एवरेज 14 हो गई। वही सवाल बन रहा है फिर से, यदि टीचर 15 का ही होता और 15 का ही गया होता तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। तो टीचर अपना 15 तो भाई लेके गया ही गया होगा। जब वो लेके गया तो हमने देखा जो स्टूडेंट थे ये तो यहाँ पे 15 के थे, ये सब 14 बचे, यानी कि सभी स्टूडेंट का कितने 24 स्टूडेंट का एक कम हो गया। तो कितने कम हो गए स्टूडेंट, 24 वैल्यू कम हो गई। तो जो टीचर गया होगा, जो टीचर मेरा गया है वो 15 तो अपना लेके गया है, प्लस 24 जो इन लोग को इसने दे रखा था वो भी लेके गया होगा, यानी टीचर की उम्र कितनी होगी 39 वर्ष होगी। ये मेरा हो गया आंसर। समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन आपको फिर से दे रहे हैं, एक लगाइए जल्दी से। बोल रहा है 25 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें तो औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। तो फिर से 25 स्टूडेंट प्लस एक टीचर मिला के इनका एवरेज जो मेरा बन रहा था वो था 18 वर्ष। और फिर उसके बाद वो बोल रहा है यदि अध्यापक की आयु को छोड़ दे तो बचे कितने मेरे 25 स्टूडेंट केवल बचे, और तो एवरेज क्या हो जाता, 2 कम हो जाता, तो एवरेज कितना बचता 16 बचता। तो एक टीचर जो यहाँ पे कितने का था 18 का था, और 25 स्टूडेंट जो कि कितने के थे 18 के थे। अब कह रहा है टीचर चला गया, तो टीचर 18 का तो गया होगा, तो टीचर था वो 18 का तो गया होगा, और 18 का ही होता तो क्या यहाँ फर्क पड़ता, यहाँ कोई फर्क ना पड़ता। यहाँ फर्क पड़ा है कितना 2 फर्क पड़ा, यानी कि इन सबसे वो 2 लेके गया होगा। तो 25 से कितना लेके गया होगा 50 लेके गया होगा, तो 50 और जोड़ दो, यानी कि टीचर कितने का था 68 का। चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए बोला 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 17 को 31 से बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याएं थी मेरी, इनका एवरेज कितना था 18 था। एक संख्या को दूसरी संख्या से बदल दिया जाता है, उसमें एक संख्या 17 को दूसरी संख्या 31 से बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। तो एक जब 7 संख्याएं थी, कोई भी 7 संख्याएं थी और इनका टोटल एवरेज कितना था 18। अब इन्हों 7 में से कोई एक संख्या थी मेरी जो कि थी मेरी 17 थी, लेकिन इसको हमने किससे बदल दिया है 31 से। तो कह रहा है एवरेज कितना हो जाएगा, आप बताइए। जिसको हम पहले 17 पढ़ा रहे थे, एक संख्या थी 17, तो यहाँ पे ऐड करके हमने 17 ही ऐड किया होगा संख्याओं में टोटल, तब मेरा एवरेज कितना आ रहा था 18 आ रहा था। अब लेकिन 17 की जगह हमने ले लिया 31, तो हमने कितना ज्यादा जोड़ दिया है 17 चाहे 21 10 31 14 नंबर हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिए। जब हम भाई एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो एवरेज मेरा बढ़ेगा कि घटेगा, जाहिर सी बात है हमारा एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि हम 17 था अभी 31 जोड़ेंगे, 14 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो बढ़ेगा। तो 14 एक में तो जोड़ेंगे नहीं, 7 को बांटे ना, जो ज्यादा हमने ले लिया है एवरेज में बांटना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं 18 में 14 जोड़ देंगे सीधे कर देंगे आंसर 22 हो गया 32 हो गया, ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये संख्या 14 हमारे पास और आई है, क्योंकि ये बटी नहीं है अभी एवरेज में। तो 7 संख्याओं में फिर से बांट दो तो कितना अभी सबको मिलेगा 2 नंबर और मिल जाएगा। तो कितना होना चाहिए 17 संख्याओं का औसत 18 था, 31 लेके अगर करें तो 14 नंबर और मिलेंगे, उसको बांट दें तो कितने हो जाएंगे 2 एवरेज और बढ़ेगा, तो टोटल आंसर हो जाएगा 18 2 20। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अगला देखते हैं। बोला 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। फिर से वही संख्या, कोई 10 संख्याएं होंगी,
और इनका एवरेज कितना आ गया मेरा 30 है। बोल रहा है कि दो संख्या 15 और 23 के स्थान पे गलती से 51 और 32 लिख दिया गया। एक थी 15 और एक 23, एक 15 और 23 थी, जिसको क्या लिख दिया गया 31, 51 और 32, 51 और 32 लिख दिया गया था। तदनुसार सही औसत क्या है? तदनुसार सही औसत क्या है? ठीक है, देखिए सवाल बोल रहा है, फिर समझिए कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, दो संख्याएं जो 15 और 23 थी, रियल में 15 और 23 थी, ये जो संख्याएं थी रियल में 15 और 23 थी, लेकिन इनको इन्होंने क्या लिख दिया, इनको इन्होंने लिख दिया 51 और 32, 51 और 32 लिख दिया है। और इनका जाके जब 51 32 लिख दिया है तो इनका एवरेज कितना आ गया मेरा 30 आ गया। तो भाई अगर हम 51 को 15 को 51 लिखेंगे तो हमने जबरदस्ती कितना ज्यादा लिख दिया, हमने 36 ज्यादा लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने देखे कितना ज्यादा लिख दिया 23 को 32 लिख दिया, हमने 9 यहाँ पे ज्यादा लिख दिया। हमने यहाँ पे ज्यादा कितना लिख दिया, 15 को 51 पढ़ा है 36 लिख दिया, और 23 को कह रहा तुमने 32 लिख दिया, यानी कि 9 ज्यादा लिख दिया। तो हमने टोटल कितना ज्यादा लिखा अपनी तरफ से, 45 नंबर हमने ज्यादा ऐड किए अपनी तरफ से, फर्जी में ना 45 ज्यादा ऐड किए, तो एवरेज मेरा 30 आया। जब हमने 45 ज्यादा ऐड कर दिए उसके बाद मेरा जो एवरेज आया 30 आया है। तो रियल एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 45 को घटाना होगा। तो कैसे घटा दें, सभी संख्याओं घटा दो। संख्याएं कितनी थी टोटल 10, तो हर एक आदमी में कितना कम होगा, 10 बांट दिया हमने, 4.5 4.5 सभी संख्याएं कम हो जाएंगी। यहाँ पे सभी संख्याएं कितने की थी, जो एवरेज 30 का था, अब एवरेज कितने का बचेगा 30 माइनस 4.5 यानी कितने का बचेगा 25.5। समझ में आई बात, आ गई बात समझ में। बोला 10 संख्याओं का एवरेज 30 है, कब, जब 15 और 23 को उसने 51 और 32 पढ़ लिया। पढ़ना था हमें 15 और 23, पढ़ लिया हमने क्या 51 और 32। तो हमने कितना ज्यादा पढ़ लिया भाई 36 9 45 हमने ज्यादा पढ़ लिया। 10 संख्याओं में 45 नंबर हमने ज्यादा पढ़ लिया है, तो हम जबरदस्ती ना पढ़े, तो हमने उसको एवरेज में बांटे, कितना कितना हमने एवरेज में ज्यादा पढ़ा है, हर एक वैल्यू को हमने 4.5 एवरेज में ज्यादा पढ़ी है। तो हम ज्यादा पढ़ रखे हैं तो इसको घटा दो रियल वैल्यू निकालने के लिए। तो रियल वैल्यू निकालने के लिए 30 में हमने 4.5 घटा दिया, यानी कि मेरा रियल जो आएगा वो 25.5 आएगा। कब, जब हम 15 और 23 पढ़ेंगे, यदि 51 और 32 पढ़ेंगे तो मेरा 30 आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि आज के क्वेश्चन कितने प्यारे क्वेश्चन थे, और काफी क्वेश्चन हम लोग ने दोनों तरीके से लगाए, एक पुराना मेथड जो सब लोग करवाते हैं और एक न्यू मेथड जो हम लोग को सीखना है। आप इसी तरीके से क्वेश्चन के लगाएं, आपको आई थिंक बहुत मजा आया होगा आज के क्वेश्चन लगाने में। आपको एक नई चीज सीखने को मिली होगी, तो आप अच्छे से सीखें। आज खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा, सिर्फ वीडियो से ही आपको नहीं आएगा। आप खूब सारी प्रैक्टिस करें। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी इसके 2 ही वीडियो हुए, अभी मैं भले मुझे 1-2 वीडियो एक्स्ट्रा बनाना पड़ जाए, लेकिन हम उस कई क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते रहेंगे आपको यहीं पे, ताकि कई चीजें आपको यहीं पे क्लियर हो जाए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोग मेहनत करें, घर में सुरक्षित रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।